मनुष्य का स्वभाव है कि जब सब कुछ ठीक होता है तो उसे अपनी शक्ति पर घमंड हो जाता है। लेकिन जैसे ही जीवन में अंधकार उतरता है, अचानक बीमारी, दुख या कोई संकट, तब उसे एहसास होता है कि असली सहारा तो प्रभु ही है। यही कारण है कि दुख, कठिनाई और अंधकार हमारे जीवन में केवल पीड़ा नहीं लाते, बल्कि वे हमें प्रभु की ओर मोड़ते हैं। जैसे अंधेरी रात में चांदनी और तारे ही रास्ता दिखाते हैं, वैसे ही जीवन के अंधेरे में प्रभु का नाम ही प्रकाश बन जाता है। और इस प्रकाश का सबसे बड़ा स्वरूप है हमारे हनुमान जी। जब भक्त निराश हो जाता है, जब हर ओर से दरवाजे बंद हो जाते हैं, तभी अचानक हनुमान जी अपनी कृपा का हाथ बढ़ाते हैं। वो अदृश्य शक्ति बनकर हमारे जीवन में आते हैं और कहते हैं, भक्त डरो मत, मैं हूँ। जिस तरह रामायण में समुद्र पार करने का संकट आया, तब संपूर्ण वानर सेना हार मान चुकी थी, लेकिन हमारे हनुमान जी ने अपने विश्वास और शक्ति से वह कूद लगाई। ठीक उसी प्रकार जब हमारे जीवन में अंधेरा छा जाता है, हनुमान जी ही वह शक्ति है जो हमें रोशनी तक ले जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, हनुमान जी हर किसी को तुरंत कृपा से नहीं भर देते। पहले वे हमारी भक्ति की परीक्षा लेते हैं। आप सुन रहे हैं दिव्य वाणी, भक्ति और विश्वास की वह ज्योति जो हर दिल में प्रभु के नाम से लौ जगाती है। आज हम बात करेंगे उस अद्भुत सत्य की, जब जीवन में अंधेरा छा जाता है तो कैसे हनुमान जी हमारे लिए उजाले का मार्ग बनते हैं। लेकिन उससे पहले, क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी अपनी सच्ची भक्ति की पहचान करने के लिए हमें 5 संकेत देते हैं। आइए इन्हीं 5 संकेतों को विस्तार में समझते हैं। भक्त की भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब जीवन में अचानक कठिनाइयां आ जाती है। यह वही समय है जब हनुमान जी देखते हैं कि क्या ये भक्त राम नाम पर अडिग रहता है या फिर परिस्थितियों से हार जाता है। अगर कठिन समय में भी आपके होठों पर राम राम का नाम है, तो समझ लीजिए यह पहला संकेत है कि हनुमान जी आपकी भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। दूसरा संकेत, कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं लेकिन मनोकामना तुरंत पूरी नहीं होती। यह देरी कोई साधारण बात नहीं है। यह दूसरा संकेत है, हनुमान जी देखना चाहते हैं कि क्या आप धैर्य रखते हैं, क्या आप बिना हताश हुए उनकी शक्ति पर भरोसा रखते हैं। याद रखिए, हनुमान जी कभी भी देर नहीं करते, वे हमेशा सही समय पर मदद करते हैं। जब भक्त अकेला पड़ जाता है, मित्र, रिश्तेदार, यहाँ तक कि परिवार भी टूट जाता है, तो यह तीसरा संकेत होता है। असल में हनुमान जी चाहते हैं कि भक्त समझे, असली सहारा ना तो मनुष्य है, ना ही संसार। असली सहारा केवल प्रभु है। और जब भक्त इस सत्य को पहचान लेता है, तब उसके भीतर अटूट शक्ति जन्म लेती है। कभी कभी भक्ति करते करते मन में यह प्रश्न उठता है, क्या मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है। यह चौथा संकेत है। हनुमान जी देखना चाहते हैं कि क्या आप अपने डर पर विजय पाकर सच्चे विश्वास के साथ जय बजरंगबली कह सकते हैं। जो अपने भय पर जीत पा लेता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। और अंत में 5वां संकेत, जब हर ओर अंधेरा छा जाता है और फिर भी भक्त के मन में एक अजीब सी शांति और उजाला भर जाता है, तो यह हनुमान जी की कृपा का सबसे बड़ा संकेत है। यानी आपकी परीक्षा सफल हुई है और अब स्वयं हनुमान जी आपके मार्गदर्शक बन गए हैं। प्रिय श्रोताओं, कठिनाइयाँ केवल बाधा नहीं होती, वे अवसर होती है प्रभु से जुड़ने का। जब जीवन में अंधेरा था, तब हनुमान जी ही उजाला बने। उनकी शक्ति, उनका साहस और उनकी असीम कृपा और उनका असीम प्रेम, यही वह दीपक है जो हर भक्त के दिल को रोशन कर देता है। इसीलिए चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, सिर्फ एक नाम लीजिए, जय श्री राम, जय हनुमान, और देखिए कैसे आपका हर अंधेरा उजाले में बदल जाएगा।
क्योंकि हनुमान जी केवल संकट मोचन ही नहीं, वे हमारे रक्षक भी है। जब हम डरते हैं, जब हमें लगता है कि अब कोई सहारा नहीं बचा, तब बस एक बार पूरे विश्वास से पुकार कर देखिए, हे हनुमान जी, मेरी रक्षा करो। कहते हैं, जैसे ही भक्त सच्चे मन से बजरंग बली को पुकारता है, वैसे ही वे अदृश्य रूप से ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। चाहे कैसी भी समस्या हो, बीमारी, कर्ज, दुख या संकट, हनुमान जी अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। उनकी कृपा से संकट मिट जाते हैं और नया रास्ता खुल जाता है। इसलिए याद रखिए, हनुमान जी आपके रक्षक है। बस पुकार कर देखो, उनकी उपस्थिति और शक्ति को आप अपने जीवन में खुद अनुभव करेंगे। आप सुन रहे थे दिव्य वाणी, भक्ति का सच्चा संग। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो इसे और भक्तों तक जरूर पहुंचाइए। जय श्री राम, जय बजरंगबली। धन्यवाद।